सुख बाहर नहीं है, इसलिए नेत्रों को बंद ही रखिए। सुख हमारा स्वरूप है, हमारा स्वभाव है और वह किसी अंश में सदा विद्यमान भी रहता है। हमें उसी सुख को पहचान कर भोगते रहना है। सुख भोगने से ही सुख मिलता है, तो सुख की स्थिति अपने शरीर में पहचानिए और उसको भोगिए। यह रिसर्च की गई है, अनुसंधान किया गया है, प्रयोग भी किया गया है कि शरीर के स्वस्थ भागों का एहसास करने से अस्वस्थ भाग भी स्वस्थ हो जाते हैं। स्वाधीनता से हम अस्वस्थ भागों को स्वस्थ कर लेते हैं। उस प्रयोग का हम भी लाभ लें। देखिए आपके शरीर के किन भागों में वेदना नहीं है। बहुत भागों में वेदना नहीं होती है, तो वहाँ हम सुख से ठहर सकते हैं। तो दुख का अनुभव नहीं होता, सुख का अनुभव होता है और वह सुख निरंतर बनता है। सुख को भोगते रहें तो सुख निरंतर रहेगा। तो सुख की स्थिति को हमने छोड़ना नहीं है, उसका लाभ लेना है। उससे हम उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त करेंगे। स्वास्थ्य को पाना है, खोना नहीं है। हम देखते हैं कि स्वास्थ्य हो जाता है तो जीवन नारकी हो जाता है। इतना ही नहीं, असमय में मरण भी हो जाता है। तो हम उत्तम मनुष्य जीवन को असमय में खो देते हैं। हमें पूरा मनुष्य जीवन का लाभ लेना है, स्वस्थ रहकर जीना है, ताकि पर्वों में भी हम स्वस्थ ही रहें और स्वास्थ्य का ही अनुभव करते रहें और पूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त कर लें। सर्वांग में स्वास्थ्य को पालें, वही वास्तव में परमात्मा दशा है। परमात्मा दशा का और कोई रूप नहीं है। वेदना से सदा मुक्त रहना और सदा स्वस्थ रहना, सुखी रहना। यही अभ्यास प्रारंभ करते हैं। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए और देखिए कि क्या यहाँ पर कोई वेदना है। वेदना है तो एक बार इस अंग को छोड़ दीजिए, और वेदना नहीं है तो यहाँ ठहरने का प्रयास करिए। धीरे धीरे ललाट के बाएं भाग से दाएं भाग पर आए, महसूस करते हुए उस स्वास्थ्य की स्थिति को, वेदनारत स्थिति को अनुभव करते हुए हमें ललाट भाग में रहना है। और अभी विकल्प मिटा नहीं है, तो विकल्प करते हुए भले इसी भाग में विचरण करें। ये सब योग पद्धति है, कोई थियोरेटिकल नहीं है, सैद्धांतिक नहीं है, आचरण करने रूप है। हम इस भाग का विभिन्न भागों में के उपभाग करते हैं और धीरे धीरे एक तरफ से दूसरी तरफ आते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। सुनते वक्त तो ये काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अंतराल ढूंढ करके आप इस काम को करें। ये एक एग्जाम्पल है, सभी भागों में ऐसे ही करना है कि जहाँ स्वास्थ्य है वहाँ ठहरना है, उस भाग के उपविभाग करना है, छोटे भाग करना है। धीरे धीरे बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे आना है। ठहरने के लिए कुछ विकल्प भी करना पड़े तो कोई दोष नहीं है। लिख सकते हैं, इसी भाग पर आप मन से लिख सकते हैं, ये भाग मेरा स्वस्थ है, इस भाग में मेरे आराम है। कुछ अपवाद मार्ग भी रखें, कारण की निरंतर स्थिति नहीं हो पाती है तो विकल्प का सहारा लेने में कोई दोष नहीं है। बस हमें उस भाग में अधिक से अधिक बने रहने का प्रयत्न करना है। कुल मिलाकर तो हमको अपने शरीर में ही रहना है, क्योंकि सुख शरीर के बाहर तो होता नहीं है, पाना तो यही है।
स्वास्थ्य शरीर में ही होता है, शरीर के बाहर नहीं होता है। दुःख भी यही होता है। दुःख होने का कारण तो बाहर रहना है, यानी पर पदार्थ को लक्ष्य में लेना। वहाँ सुख नहीं है, सुख पाने का प्रयत्न करते हैं, तो निश्चित ही हमको सुख नहीं मिलकर दुःख होगा और मरण तक होगा। एक ही हेतु है दुःख का कि जो स्थल सुख के नहीं है, वहाँ सुख ढूँढना चाहते हैं। एक ही अपराध है, जिसका हमको अपराध बोध भी नहीं है। मूर्खता नहीं लगती है हमारे को। जब शरीर के बाहर सुख नहीं है, तो शरीर के बाहर देखते ही क्यों हैं? सुख पाने का प्रयत्न करना तो दूर की बात है, देखते ही क्यों हैं? कहीं-कहीं सब आजीविका के लिए देखना पड़ता है, तो आजीविका जितना आप अपवाद मार्ग ले सकते हैं, पर हम तो सुख के लिए बाहर देखते हैं, मनोरंजन के लिए बाहर देखते हैं, तो वह हमारे स्वास्थ्य को खराब करेगा। युवावस्था में भले हम स्थिति में रह लें, युवावस्था में बढ़ता हुआ सुख होता है सहज ही, तो हम विपरीत कार्य करते हैं तो भी जीते हैं। पर जो-जो उम्र बढ़ती है, त्यों-त्यों बाहर का सुख पाना हमारे स्वास्थ्य को खराब करता जाता है और फिर ज़्यादातर लोगों को अस्पताल की शरण लेनी पड़ रही है और फिर वहाँ देखते हैं लोग आईसीयू में फिर कामा की स्थिति में प्राण छोड़ देते हैं। तो ये घर वाले भी बहुत दुखी होते हैं, पैसा भी बहुत नष्ट होता है, सब तंग आ जाते हैं। धर्म क्या है? स्वास्थ्य को कायम रखना, स्वास्थ्य को पाना और कायम रखना, यही धर्म का स्वरूप समझें। अच्छी तरह हृदयंगम कर लेना है। धर्म का क्या स्वरूप है? स्वास्थ्य को पाना, स्वास्थ्य को कायम रखना। स्वास्थ्य माने सुख। सुख धर्म सुख में ही तो स्थापित करता है। सुख नाम स्वास्थ्य का है। तो धर्म का स्वरूप क्या रहा कि हम स्वास्थ्य को प्राप्त करें, हमारे सर्व अंग-उपांग स्वस्थ हों, किसी भाग में कोई वेदना नहीं हो। वेदना होती है वह धर्म का फल है। वेदना नहीं होती है वो धर्म का फल है। धर्म-अधर्म को सुख-दुःख से नापना है। धर्म है तो जीवन हम स्वस्थ हैं और सुखी हैं। धर्म नहीं है तो हम अस्वस्थ हैं और दुखी हैं। कौन धर्मात्मा है जो स्वस्थ है? कौन अधर्मात्मा है जो अस्वस्थ है? अगर अस्वास्थ्य हमारा है तो समझ लें कि हमें अपने आचरण में मूलभूत सुधार करना है। मूलभूत सुधार तो हमारी दृष्टि में होता है। हम कहाँ रहते हैं? बाहर रहते हैं या अपने भीतर रहते हैं? बाहर रहते हैं तो वहाँ सुख नहीं है तो दुःख ही मिलेगा, हम अस्वस्थ ही होंगे। और अपने में रहते हैं, अपने सिर से पाँव तक रहते हैं, तो हम बाहर का जो संताप होता है, राग द्वेष होता है, आकुलता होती है, उससे हम मुक्त रहते हैं। तो हमें रहना तो सिर से पैरों तक ही है। अब सिर से पैरों तक में भी भेद विज्ञान करें, स्वास्थ्य का अनुभव करने से स्वास्थ्य मिलता है। स्वास्थ्य बढ़ता है और पूर्ण होता है। स्वास्थ्य जिन अंगों में है, जो अंग अभी स्वस्थ हैं, वो स्वस्थ बने रहें, आगे अस्वस्थ नहीं हों, तो हमें उन भागों पर ठहरना है, रहना है और सुख भोगना है। ललाट भाग पर देखिए अच्छी तरह तक शांति, ज़रूरी नहीं हम एक भाग पर ही ठहरे। इतना है कि जहाँ हमको लगता है कि ये भाग वेदना रहित है और सहज पता नहीं लग पा रहा है, तो अपने हथेलियों का सहारा लेकर पता कर सकते हैं, उँगलियों का सहारा लेकर पता कर सकते हैं कि वो भाग स्वस्थ है या नहीं, वहाँ वेदना है या नहीं। यद्यपि वेदना तो स्वयं अनुभव में आती है, वेदना नहीं है तो उसका भी अनुभव होता है। तो देखें ललाट भाग में वेदना नहीं है, तो आप उस भाग पर ठहरने का प्रयत्न करें और कदाचित आपको लगे कि अच्छा नहीं लग रहा है, तो अन्य भाग के पास जाएँ, अन्य भाग में रहें। तो आइए गालों के भाग में आइए। यहाँ भी इस भाग को लक्ष्य में लीजिए कि इस भाग में वेदना है या नहीं है। वेदना नहीं है तो ये भाग आपके लिए आश्रय करने के लिए उत्तम स्थान है। यहाँ ठहरना चाहिए, उससे क्या होगा, ये भाग तो स्वस्थ रहेगा अभी, पर चूँकि इससे कर्मों की निर्जरा होगी, तो अन्य भाग भी स्वस्थ हो जाएँगे।
ऐसा बराबर निर्धार करिए। स्वरूप में माने अपने आत्म प्रदेशों में रहने से, अपने अंग-उपांगों में रहने से कर्म की निर्जरा होती है और कर्मों की निर्जरा होने से स्वास्थ्य लाभ होता है, परमात्मा बन जाते हैं। जब परमात्मा बन जाते हैं तो छोटी-मोटी वेदना का दूर होना सहज है और ये तो प्रयोग से भी सिद्ध हो गया है कि स्वस्थ अंगों पर ध्यान लगाने से अस्वस्थ अंग भी स्वस्थ हो जाते हैं, बिना दवा के, बिना किसी इलाज के। यदि यदि रोग बहुत गंभीर है, तो एक अलग अपवाद की स्थिति है। फ्रैक्चर हो जाता है, बहुत सीरियस इन्फेक्शन हो गया है, मौत बढ़ गई है, वो एक अलग स्थिति है। सामान्य तौर पर इतना गंभीर हम अभ्यास भी तो नहीं कर पाते हैं। अगर अभ्यास गंभीर हो, सघन हो, हम बार-बार अपने में ठहरे, अपने में बने रहें, तो वह स्थिति तो जीव को परमात्मा बना देती है। तो वहाँ असाध्य रोग भी ठीक होते हैं। पर इतनी कमज़ोर स्थिति है कि हमारा चित्त एक स्थान पर नहीं ठहर पाता है, वेदना पर पहुँच जाता है, तो एक दूसरी स्थिति बन जाती है। तो हमें वेदना गंभीर नहीं है, उस समय ध्यान का अभ्यास हम आराम से कर पाते हैं। तो गालों के भाग पर ठहरिए, बायाँ गाल ठहरना क्यों है कि आज यहाँ तकलीफ नहीं है, तो इसको मेंटेन करना है। इसकी उपेक्षा करेंगे तो आज नहीं तो कल तकलीफ होगी। देखते हैं मुँह के भीतर, गालों के भाग में कैंसर हो जाता है, बहुत तकलीफ होती है, मरण हो जाता है। पर हमें गंभीरता से हर अंग को लेना है। बाएँ गाल वेदना रहित स्थिति है, सब प्रयोगात्मक है, सैद्धांतिक कोई ज्ञान अर्जन के लिए नहीं है, स्वास्थ्य पाने के लिए है, सुख पाने के लिए है। ध्यानाभ्यास में हम कोई ज्ञान अर्जित करने के लिए नहीं खड़े होते हैं, सुख पाने के लिए और पूर्ण सुख पाने के लिए, स्वाधीन, उत्तम, अविनाशी सुख पाने के लिए, कर्म क्षय का परमात्मा होने के लिए। दाएँ गाल हमने स्वस्थ भागों को सदा ही इग्नोर किया है और बाहर सुख पाने का प्रयत्न किया है। तो उसमें जो स्वस्थ भाग है वे भी आगे-पीछे अस्वस्थ हो जाते हैं। बायाँ गाल यहाँ भी आप विवाह कभी-कभी तो स्थिरता नहीं होती है, तो थोड़ा विचरण करें। प्रयास करें ऊपर से नीचे धीरे-धीरे आने का, बाएँ से दाएँ आने का। ये सब आप एकाकी कर सकते हैं, थोड़ा सुनने में फिर भी विघ्न पैदा हो जाता है, तो भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं। दायाँ गाल यहाँ सुनना भी है और फिर उसका आचरण भी करना है। जैसे कोई रास्ता बताता है इस हाथ से तो उस रास्ते पर चलना भी होता है। उसका हाथ का इशारा भी देखेंगे और चलेंगे भी। ऐसे ही हम सुनेंगे भी और सुन कर के फिर जो कहा गया उसका आचरण भी करेंगे। बायाँ गाल वेदना रहित स्थिति को पहचानिए और उसको भोगिए। दायाँ गाल अगर मूर्त शरीर विशेष स्वस्थ है तो हमारा अमूर्त शरीर में भी विशेष सुख का एहसास होता है। दोनों पैरेलल चलते हैं। युवा व्यक्ति जितना अपने शरीर में ठहर सकता है, वृद्ध आदमी उतना नहीं ठहर पाता है। कारण कि वृद्धावस्था में बाहर का शरीर दुर्बल होता है, तो भीतर का शरीर भी दुर्बल हो जाता है। बाहर का शरीर अस्वस्थ होता है, तो भीतर का शरीर भी अस्वस्थ हो जाता है। युवावस्था, स्वस्थ अवस्था ध्यान के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है और जब जागो तब सवेरा है। युवावस्था में हमें सुख अर्जित करना चाहिए, न कि नाम और पैसा। बाएँ गाल, ऊपर का भाग, नीचे का भाग। आपका चित्त में आपका ये अन्य भाग पर ध्यान जाता हो,
तो कोई दोष नहीं है। थोड़ा भी ध्यान अगर अपने स्वस्थ अंगों पर लाते हैं, उसका अपूर्व लाभ होता है। कोई प्रयत्न वृथा नहीं जाता है। बाहर में तो कोई दवा खाई, लाभ हुआ, नहीं हुआ, कोई गारंटी नहीं है, नुकसान भी हो सकता है। यहाँ तो आप जितना भी समय अपने स्वस्थ अंगों पर आएँगे, तो आपको अवश्य स्वास्थ्य लाभ मिलेगा और दीर्घकामी मिलता है। वह अंग ही स्वस्थ नहीं रहता है और अंग भी उससे स्वस्थ बन जाते हैं। दायाँ गाल, पूरा मुखमंडल लक्ष्य में ले सकते हैं। कोई वेदना का स्थल हो उसको उसको छोड़ सकते हैं। इस चेहरे से हमारी पहचान होती है। इस चेहरे का उपयोग भी हम ज़्यादा करते हैं। ये चेहरा स्वस्थ चाहिए क्योंकि यहाँ सभी इंद्रियाँ मौजूद हैं, मस्तक भी है, तो इसको बहुत गंभीरता से यहाँ ठहरने का प्रयत्न करना चाहिए। कुदरती भी हम देखने के लिए आते हैं, सुनने के लिए आते हैं, सूँघने के लिए आते हैं, पर वहाँ लक्ष्य बाहर का होता है, इसलिए लाभ की बजाय हानि हो जाती है। यहाँ आना है यहाँ के स्वास्थ्य का अनुभव करने के लिए, ना कि बाह्य पदार्थों को जानने के लिए। ठुड्डी के भाग पर आइए, देखिए ठुड्डी के भाग में वेदना है या नहीं है? नहीं है तो उसको महसूस करिए, ठहरिए। वेदना रहित स्थिति को सुख की स्थिति मानकर उसको भोगना है। ये कोई विषयानंद पाने का उपाय नहीं है, उससे तो संसार फैलता है। यहाँ तो बस वेदना से मुक्त होकर स्वस्थ रहने का प्रयोग है। परमात्मा भी स्वस्थ ही है, कोई वेदना से ही मुक्त हुए हैं। वेदनीय कर्म का उन्होंने समूल नाश किया है। मोहनीय कर्म का नाश होने से उन्होंने बहिर्मुखता को पूरी तरह मेटा है, तो अपने शरीर के एहसास रूप ही रहते हैं और स्वास्थ्य अच्छा है इसलिए उनको सुख का अनुभव होता है, दुःख का अनुभव नहीं होता है। वही स्थिति हमें हमारी बनानी है। बाएँ कान के भाग पर आइए। हर भाग को लक्ष्य में लेते हुए इस बात को ख्याल में रखिए कि हम यहाँ की सुख की स्थिति, आराम की स्थिति को भोग रहे हैं। एक अंग पे ऐसे खाली के लिए नहीं आ रहे हैं, सुख पाने के लिए आ रहे हैं। वेदना रहित स्थिति को भोगने के लिए आ रहे हैं। सुख की वृद्धि के लिए आ रहे हैं, अन्य भागों को स्वस्थ रखने के अभिप्राय से भी आ रहे हैं। पूरा शरीर स्वस्थ होगा क्योंकि किसी भी भाग पर हम ठहरते हैं, वहाँ का सुख का अनुभव करते हैं तो कर्म की निर्जरा होती है और उससे स्वास्थ्य लाभ होता है। बाहर रहने में जितना बंद होता है, उससे अधिक निर्जरा भीतर रहने में होती है। अनादि से चलते आए हुए संसार को हम थोड़े समय में इस प्रकार नष्ट कर सकते हैं। दाएँ कान के भाग पर आइए। कान के भी काफ़ी विभाग कर सकते हैं। हर विभाग में वेदना रहित स्थिति है ऐसा लक्ष्य में ले सकते हैं और जब वेदना रहित स्थिति है तो उसको भोगना चाहिए। अंग के नाम मात्र से किसी को संतोष नहीं होता है। उस अंग में वेदना रहित स्थिति है, स्वास्थ्य की स्थिति है, सुख की स्थिति है, तो सुख तो सभी भोगना चाहते हैं। तो फिर हम उस भाग पे ठहरते हैं, उस स्थिति को भोगते हैं, तो पर का लक्ष्य नहीं होता है, राग आदि दोष पैदा नहीं होते हैं, बंध नहीं होता है। जहाँ बंध नहीं होता वहाँ निर्जरा होती है, वहाँ सुख में वृद्धि होती है और सुख निरंतर बनता है। गर्दन के भाग पर आइए। एक बात और गौर करने की है, जब मन बाहर रह चित्त बाहर रहता है, हम बाहर रहते हैं, तो हमारे अंग-उपांग हैं, वे कठोर हो जाते हैं, माने दुखदायक हो जाते हैं, तो उनको मूवमेंट की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन हम बाहर नहीं रहते हैं, तो हमारे सब अंग-उपांग
स्वस्थ रहते हैं बिना एक्सरसाइज के, बिना व्यायाम के, बिना कोई प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल खाए हुए, केवल कर्मक्षम करने मात्र से ही, कर्मनाश होने मात्र से ही हमारा संपूर्ण शरीर स्वस्थ एवं सुखी रहता है। तभी तो उसको स्वाधीन उपाय कहते हैं। न कोई औषधि, न कोई आहार, न कोई व्यायाम, न कोई प्राणायाम, न कोई भगवान के दर्शन पूजन, केवल अपने स्वास्थ्य की स्थिति में ठहरना, उसको भोगना। सुख की स्थिति भोगने से ही सुख मिलता है, सुख बढ़ता है और पूर्ण होता है। ऐसा दिमाग में बैठा हुआ हो, स्थिर हो, तो हम सुख की स्थिति को भोगते हैं, भोगते रहते हैं और इस प्रकार हमारे अन्य अंग-उपांग भी सब सुखद हो जाते हैं। सीने के भाग पर आइए। धर्म तो सभी करना चाहते हैं, पर धर्म का क्या स्वरूप है ये नहीं मालूम होने से हम धर्माभास करने लगते हैं। धर्म जैसा दिखता है पर धर्म नहीं होता है। धर्म हमको उत्तम स्वास्थ्य देता है, उत्तम सुख देता है। बाहर का शरीर स्वस्थ नहीं होता है तो पैरेलल अंदर वाला शरीर भी स्वस्थ होता है। तो ये बात करना, ये तो शरीर के स्वास्थ्य की बात है, आत्मा की स्वास्थ्य की बात नहीं है। ऐसा तो कभी होता ही नहीं है कि बाहर का शरीर स्वस्थ हो, अंदर का स्वस्थ हो, अंदर का स्वस्थ और बाहर का स्वस्थ हो। हम तो बैठ जाए, हमारा पुद्गल शरीर नहीं बैठे, ऐसा कभी नहीं होता है। सीने का भाग, यहाँ के वेदना स्थिति को आप लगन से भोगिए, ठहर कर भोगिए, यहाँ बने रहिए। फिर भी चित्त चंचल, उपयोग चंचल होता हो, मन भाग मतलब मन भागता हो, बाह्य पदार्थ विषय बन जाते हो, तो हथेलियों का सहारा लेकर भी आप सीने के भाग पर ठहरने का प्रयत्न कर सकते हैं। कुछ अन्य प्रयोग भी कर सकते हैं ठहरने के लिए। या अपने मन से लिखें कि ये मेरा भाग स्वस्थ है, ये सीने का भाग है। बने रहना नहीं यहाँ पर, तो कुछ विकल्प भी इसी के संबंध में कर सकते हैं आप। ये मेरा सीने का भाग स्वस्थ है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है, इसका मैं अनुभव कर रहा हूँ। ये विकल्प करें, इनको आप एक मानसिक कलम से या इस भाग पर लिख भी सकते हैं। ये भाग स्वस्थ है, इसका मैं अनुभव कर रहा हूँ। विकल्प और निर्विकल्प अवस्था, विकल्प और निर्विकल्प अवस्था। ये भाग इतना दिखाई देता है, वास्तव में तो यहाँ प्रदेशों का प्रचय है, बहुत समूह है। फैलें तो बहुत फैल सकता है, तो ये इसको गंभीरता से लेना चाहिए। ये छोटा-सा भाग भी आज इतना विश्व दिखाई पड़ता है, उससे बहुत बड़ा है। अगर फैले अपने मूल रूप में आए तो हम इसको छोटा देखते हैं, पर वास्तव में छोटा नहीं है। अपने को क्षेत्र से छोटा देखना भी अपने साथ अन्याय करना है, क्योंकि वास्तव में ऐसा हमारा वास्तविक स्वरूप नहीं है। सिमटे तो हैं ही, मगर हाथी इनकी अपेक्षा भी छोटे हैं, तो सिमटे तो हैं। इसका मतलब हमारा मूल स्वरूप इससे बड़ा तो है। सीने का बायाँ भाग, दायाँ भाग। बड़ा शरीर होता है तो बड़े शरीर में भी आराम की स्थिति रहती है। हाथी है, चीता है, शेर है, घोड़ा है, क्षेत्र से हमसे बड़े हैं। उनको उन भागों में कोई सदा वेदना नहीं होती है। वेदना हो तो वो भी अपने दुःख को व्यक्त करते हैं, लेकिन आराम से उनको भी खाते-पीते, घूमते, विषयों का सुख लेते हुए देखा जाता है। तो वेदना स्थिति ये तो जीव का स्वरूप है, सुख पाई जाती है, पर हम उसको महत्व नहीं देते हैं। महत्व देते हैं विषय सुख को, तो उसी में हम बहिर्मुख रहकर अपना नाश करते हैं। पेट के भाग पर आएँ।
अभी थोड़ा विकल्प हो जाता तो आकुलता नहीं करें। कम से कम ध्यान के संबंध में विकल्प कर रहे हैं। बाहर होते हैं तो फिर हम अपने स्वरूप को, अपने आभ्यंतर शरीर को तो लक्ष्य में नहीं लेते। वह स्थिति तो बड़ी खराब होती है। पर द्रव्य जो कि हमारे लिए अशुद्ध उपयोग के कारण है, रागादि कारण है, इसलिए परद्रव्य को अशुद्ध बना है। अशुद्ध पदार्थों का सेवन क्यों करना है? हमारे द्रव्य के आश्रय से शुद्धता होती है, तो हमारे द्रव्य को शुद्ध बना है। पर हमारा द्रव्य भी अभी कर्म के संबंध से कदाचित रोगी होता है, तो उस रोग की स्थिति को छोड़ दें। अनेक भागों में शुद्धता रहती है, उसको लक्ष्य में लेकर शुद्धता का अनुभव करें, सुख का अनुभव करें। दाएं भुजा पर आइए। कई बार हम अपने किसी भाग के स्वास्थ्य का, सुख की स्थिति का को समझ नहीं पाते हैं, तो हथेली का सहारा लेकर के जरा देख लीजिए, कोई वेदना वेदना नहीं है बराबर। हल्का-हल्का दबाव भी देकर महसूस कर सकते हैं कि वाक़ई अंग तो स्वस्थ है, कोई वेदना नहीं है। तो ये स्थिति मेंटेन रखना है, तो यहाँ उसको महसूस करना है। नहीं तो क्या होता है, कभी दुर्घटना होती है, फ्रैक्चर हो जाता है, तो वो भाग जो आज वेदना रहित है, कितनी पीड़ा देता है। चोट लग जाए, कोई सुई लगाता है, तो ये जो भाग आज आराम में दिखाई देते हैं, कारण पाकर कितनी वेदना पैदा करते हैं। तो फोड़ा हो जाता है, फुंसी हो जाती है, खाज-खुजली हो जाती है, तो सब सुख कपूर हो जाता है। और ये सब नहीं हो, इसके लिए ज़रूरी है कि आज जो निरोग अवस्था है, इसको हम भोगें, इसको वृथा नहीं जाने दें। हर भाग आपको दीर्घ काल तक संबल दे सकता है, आश्रय दे सकता है। हमको खबर ही नहीं है, हमारी पूरी मूरत हमको अनुभव में आने के लिए निरंतर तैयार बैठी है। अपनी वस्तु अपने से कितना दूर है, और दृष्टि बाहर हो तो दूर हो जाती है, अन्यथा तो आप ही है। दृष्टि का बाहर होना ही हमको सुख से दूर करता है। बाईं भुजा पर आइए। हर जगह स्वास्थ्य को पहचानिए, निरोगता को पहचानिए और उसको भोगिए। स्वास्थ्य, निरोगता को सुख मानकर उसको भोगना है। तो आप वहाँ भोगने की स्थिति में होंगे, ठहर पाएँगे, बाहर से रुचि कम होगी, राग कम होगा, बाहर के प्रति एकत्व का परिणाम जाएगा। बाहर तो सब छूट जाना ही है, बाहर को पकड़ना तो सरासर हमारी मूर्खता ही होती है। छूट भी जाता है बाहर के पदार्थ, अपना रूप भी बदल लेते हैं, बदलते ही हैं, नियम से बदलते ही हैं। पुद्गल का भी एक रूप नहीं रहता है। दायाँ पैर, यहाँ भी कितने भागों में वेदना नहीं होती है, तो उसको हमने उसका लाभ लेना है। बायाँ पैर, देखने को तो शरीर छोटा दिखाई देता है, पर वास्तव में तो बहुत विशाल है, क्षेत्र से बहुत विशाल है, सिमट कर ही छोटा है। और जो वेदना स्थिति है, स्वभाव से निरंतर रहती है। ये तो बाहर देखने से परिस्थिति बदल जाती है, हम बीमार हो जाते हैं, वेदना होने लगती है। बाहर नहीं देखे तो शरीर में वेदना का कोई काम नहीं है, एकांत सुख ही रहता है। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।